नमस्कार दोस्तों, आपका ये गाइड आज आ चुका है दोस्तों मिर्ज़ापुर की सरजमी पे। अर्थात आज हम हैं दोस्तों विंडम फॉल। दोस्तों मिर्ज़ापुर से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर ये फॉल है। आप देख रहे हैं कि हम उसके मुख्य गेट पे हैं। काफ़ी खूबसूरत सा गेट बना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि कैसा ये फॉल है, क्या स्थिति है, खूबसूरती इसकी एक्सप्लोर करते हैं, देखते भी हैं। और आप सोच रहे हो कि दोस्तों हम फॉल पे ही क्यों है फ़िलहाल। हर चीज़ का दोस्तों एक अपना रीज़न होता है। देखिए, अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या कहता है? डॉक्टर आपको कहता है कि मौसमी फल खाइए और मौसमी सब्जियां। मिलने को फल और सब्ज़ी तो हर मौसम में मिल जाते हैं, लेकिन जो मौसमी फल और सब्जियों का आनंद होता है ना, वो क्योंकि जो विटामिन से, मिनरल से, जो भी चीज़ उसमें मिलते हैं वो जो मौसम के आधार पर मिलते हैं, क्योंकि जो मौसम होता है उसके लिए वो बने होते हैं। ये अलग बात है कि हम उसे किसी भी मौसम में अब उगाने लगे हैं, लेकिन अगर मौसमी फल खाते हैं तो हमको आनंद मिलता है। तो ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर गर्मी में हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम वाटर पार्क जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो हम जाते हैं वाटर पार्क में। लेकिन दोस्तों अब बरसात के सीज़न में हम जाते हैं वाटरफॉल, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ये है कि वाटरफॉल उपलब्ध है, नेचुरल है, हमें पैसे नहीं देने होते और वाटर पार्क में हमें पैसे देने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटे से गेट से हम निकले हुए हैं और अब देखिए गेट के इस तरफ हम आ चुके हैं। और दोस्तों इधर का भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, हरियाली आप देख रहे हैं कि पूरी शबाब पे है, क्योंकि बारिश का मौसम ही है। तो दोस्तों बारिश के मौसम में वाटरफॉल घूमने का आनंद है। आइए चलिए घूमते हैं और देखते हैं कि कैसा वाटरफॉल है, कितना बड़ा है, कितनी पानी है और क्या स्थिति है। और चूँकि वन जीव अभ्यारण्य के रूप में है, चूँकि यहाँ पे पार्क भी है, सामने आप देख रहे हैं पार्क है और सैलानियों की दोस्तों भीड़ है, घूमने वालों की भीड़ है। चूँकि हम संडे को नहीं आते हैं, क्योंकि संडे के दिन ज़्यादा व्यस्तता होती है और शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए दोस्तों आइए चलते हैं अब वाटर पार्क में और देखते हैं क्या नज़ारे और क्या स्थिति है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पार्क बना हुआ है रास्ते में ही है, तो इसे भी देख लेते हैं। उसके बाद तब वाटर फॉल में चलेंगे। तो देखिए पार्क तो दोस्तों बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन उसका यूज बहुत ज़्यादा नहीं होने के कारण इस पर घास बहुत ज़्यादा उग गई। और चूँकि वन विभाग के अंतर्गत है तो कोई विशेष देख रेख या सुविधा की व्यवस्था यहाँ पे नहीं दी गई है। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों फाउंटेन, जब ये बना होगा, जब ये फाउंटेन यहाँ से चालू रहता होगा तब इसकी खूबसूरती देखिए। कमल का फूल बना हुआ है और जब पानी फव्वारे के रूप में गिरता होगा तो मतलब इसके नज़ारे ही बहुत खूबसूरत होंगे, क्योंकि फाउंटेन बहुत अच्छा बनाया गया है। साथ ही देख रहे हैं कि बहुत लंबा चौड़े में पार्क बनाया गया है, जो बच्चों के लिए देखिए झूले बनाए गए हैं, बच्चों के लिए चढ़ के स्लाइड करने के लिए स्लाइडर बनाए गए हैं और तमाम इसमें सारे इक्विपमेंट कह सकते हैं, सुविधाएँ, यंत्र लगाई गई हैं। पास में आप देखिए कि एक हाथी है जिसमें से बच्चा पीछे से जा रहा है और आगे उसके मुंह की तरफ से स्लाइड करेगा। ये देखिए आराम से बच्चा स्लाइड करते हुए चलाया। तो ऐसे मतलब इस पार्क में बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए, ये अब देखिए फॉल में जाने का मुख्य रास्ता है और मतलब डेकोरेट करने की कोशिश अच्छी की गई है, यानी उसे अच्छा बनाने की, सुंदर बनाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन रख रखाव के अभाव में थोड़ा सा इसका लोकेशन कमज़ोर पड़ा है। ये देखिए दोस्तों दो रास्ते हैं, एक खड़ी चढ़ाई सीढ़ी के रूप में है और एक राउंड वाली सीढ़ी है। तो दोस्तों हम इस राउंड वाली सीढ़ी को लेंगे और इससे नीचे उतरेंगे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई होने की वजह से थकान बहुत होती है, या तो चढ़ते वक्त भी थकान होगी और उतरते वक्त गिरने का डर जैसे होता है। तो ये देखिए ये राउंड राउंड करके सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इस सीढ़ियों से उतरने के बाद सीधा हम जलप्रपात में आ जाएंगे, यानी वाटरफॉल में। और राउंड राउंड सीढ़ियों का फ़ायदा ये है कि आप आराम से उतर जाइए और आराम से चढ़ जाइए, आपको किसी न थकान महसूस होगी और ना दम घुटेगा आपका। तो दोस्तों देखिए धीरे धीरे करके फाइनली हम आ चुके हैं जलप्रपात में। ये देखिए रॉक, ये दोस्तों जब जहाँ कटाव होता है ना, तो वहाँ पत्थरों का एक के बाद एक रॉक बन जाता है, यानी आगे पीछे स्टेप बाय स्टेप आप कह सकते हैं, ये बन जाता है खूबसूरत सा। तो आगे बढ़ रहे हैं, देखिए बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं कि किस चीज़ का बोर्ड लगा है। डेंजर जोन, देखिए दोस्तों डेंजर जोन है, आगे जाने की मनाही है, कि इससे आगे न जाए, क्यों न जाए। हम आगे बढ़ के देखते हैं कि क्यों आगे नहीं जाने के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है।
तो ये देखिए नीचे गहरी कुंड है और ध्यान से, यानी बहुत बड़ा कुंड है। इस कुंड में जाने के बाद अगर बारिश के समय में अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है, इस कुंड में जाने के बाद सीधा आप गिर जाएंगे नीचे। तो देखते ये देखिए, ये वही सीढ़ियाँ हैं जिससे हम अभी नीचे उतर के आए हैं। तो कम कम जगह में और अच्छे से राउंड करके बनाई गई है। तो चलते हैं दोस्तों फॉल की तरफ से। चूँकि बरसात है नहीं इसलिए पानी कब नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके घूमने के लिए, हमारे घूमने के लिए, किसी भी सैलानियों के घूमने के लिए, नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी है। हाँ, ये अलग बात है कि पूरे फैलाव में नहीं है। अगर बारिश अभी हो जाती तो पानी फैलाव में हो जाता। और आप देख रहे हैं कितने सारे सैलानी पेड़ों की छाँव में हैं। जो नहाने वाले हैं वो तो नहा रहे हैं, लेकिन जो बैठ करके आनंद लेना चाहते हैं वो पेड़ों की छाँव में है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, पवन पुत्र हनुमान यानी बजरंग बली का मंदिर है। आप यहाँ पे नहाइए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन करते हैं। तो यहाँ पे आप आइए और स्नान करने के बाद सीधा भगवान के दर्शन कीजिए, उसके बाद भोजन ग्रहण कीजिए। जो आपने बनाया हो वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। और बाकी प्रपात में देखिए पानी भर भर के आ रहा है एकदम से, मतलब फ्री का लुत्फ़ हुआ। आप गर्मियों में वाटर पार्क में जाते हैं, पैसा देते हैं और वही कई दिन का पुराना पानी, और कितने सारे लोग उसी में नहा रहे होते हैं, उनके पसीने हो रहे होते हैं। लेकिन वाटरफॉल में एकदम शुद्ध है वातावरण। यहाँ पे देखिए सेल्फी लेने वालों की कमी नहीं है। हर कोई यहाँ पे आया है, हर्षोल्लास के साथ आनंद ले रहा है। और ये देखिए कटानों के साथ, ये देखिए खूबसूरत सा जो पानी ऊपर से गिर रहा है बारिश के समय में, वो उसका नज़ारा बहुत ही अनोखा और अद्भुत है। क्योंकि आप जब वाटरफॉल में जाएंगे तो यही सब देखने का आनंद होता है कि पत्थरों के बीच से पानी निकल रही होती है, दो पहाड़ों के बीच से कटान करके ये फॉल बना होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि दो पहाड़ों के से कटान करके फॉल बना हुआ है। और सैलानियों के लिए देखिए दोस्तों, कुछ लोग अपनी दुकानदारी भी शुरू किए हुए हैं, उनकी भी दाल रोटी हमसे और आपसे चल रही है। और बाकी लुत्फ़ लेने वाले दोस्तों, ऐसे वाटर जो फॉल में, मतलब जलप्रपातों में, दो तरह के लोग आते हैं। एक घूमने वाले दोस्तों आते हैं, एक घूमने, खाने पीने और नहाने वाले आते हैं। तो जो नहाने वाले आते हैं वो प्रॉपर यहाँ पे आप कुछ ना कुछ बनाते हैं और उसके बाद ही नहाते धोते हैं, फिर बनाते हैं, बन जाने पे खा पी के एंजॉय करके तब जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रेडीमेड लेके आते हैं और यहाँ पे आनंद लेते हैं और यहीं पे खाते हैं। और बस यही है कि वो नहा नहीं पाते। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर आप वाटर फॉल में जाइए तो नहाने का लुत्फ़ ज़रूर उठाइए, आनंद लीजिए। क्योंकि अगर आनंद लेंगे तो वो जब नहाएंगे आप, उसके साथ चाहे आप रेडीमेड ले गए हों भोजन और चाहे वहाँ बनाएं, लेकिन नहाने के बाद जब आप वहाँ वो खाते हैं ना, तो उसका आनंद कुछ दूसरा हो जाता है। और आप पानी देख रहे हैं कि कलकल करती हुई, जो ये उफनती हुई जैसे नहीं कहते हैं, तो उस तरह ये उफन तो नहीं रही है, लेकिन कलकल करते हुए जो इसका वेग बता रहा है कि इतने पानी में वो हर किसी को मौज ही मौज दे देंगी। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस पानी से मौज न ले सके नहाते वक्त। तो आपको आनंद और मस्ती का भरपूर आनंद होगा। और देखिए सामने जो कुछ लोग ऐसे ही अपना है, आने वाले दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं वाटरफॉल पे, लेकिन हमने कहा ना कि नहाने वाले थोड़े कम होते हैं। क्योंकि भाई आजकल आधुनिकता इतने लोगों में आ गई है कि आप कहते हैं कि बन सवर के आए हुए हैं, औरतें हैं तो मेकअप वगैरह करके आए हैं तो नहाने के बाद सब उतर जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते कि अरे नहीं नहाएंगे, वहाँ सिर्फ घूमेंगे फिरेंगे और जो रेडीमेड ले गए वो खा पी के आनंद लेके और चले आएंगे। तो इसलिए दोस्तों नहाने वाले की थोड़ी कमी है। लेकिन आप देख लीजिए कि दोनों पहाड़ों के बीच में खटान करके कितना खूबसूरत बनाया गया है, मतलब बन गया है। और ये देखिए दोस्तों पेड़ की दोस्तों ये टहनियाँ नहीं है, ये जड़ हैं। ये जड़ किस तरह पहाड़ों में निकल के आती हैं, जब उन्हें जाने की जगह नहीं मिलती अंदर तो ये उलझ के आगे पीछे करके उलझ जाती हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम वाटरफॉल से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, यानी जो पहाड़ पे आए थे, क्योंकि पहाड़ का भी नज़ारा थोड़ा देखते हैं कि पहाड़ से कैसे लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं और जो अभी आने वाले हो जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों ये देखिए कलाकृतियाँ, ये दो तरह के लोग करते हैं। एक जो एक तरफा मोहब्बत के मारे होते हैं, सामने वाले को प्रपोज नहीं कर सकते, वो इन दीवारों पे, इन छतों पे अपनी मोहब्बत के नाम के साथ लिख देते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो यादगार के रूप में लिखते हैं कि आज हम आए हुए हैं तो हम अपना नाम लिख दे रहे हैं। हम जब कभी भविष्य में आएंगे, साल 2 साल 4 साल बाद या जब भी आएंगे, तो देखेंगे कि हमारा नाम लिखा हुआ है कि नहीं। आप देख रहे हैं उसमें गंदे भी शब्द लिखे होते हैं और नाम तो होता है देखिए रितेश, सोनी। अब रितेश जी होंगे जिनकी कोई सोनी होगी, नहीं मिल रही होगी, तो यहीं भी उन्होंने अपनी अधूरी मोहब्बत दर्शा दी है। दीपक जी हैं और पता नहीं कौन कौन से इतने सारे जी हैं, इतने नाम है, ये अनोखे अनोखे आप कह सकते हैं। अधूरी प्रेम कहानी का सबसे बड़ा जरिया होता है ये सार्वजनिक संपत्ति। ये देखिए बाकायदे विश्रामालय बनाया गया है। बारिश अगर होने लगे तो हम इसी में, आप जो वाटरफॉल में आए होंगे, ये शरण ले लेंगे। तो ऐसे कई बने हैं
और संभवतः संपदा सभ्य आप कह सकते हैं कलाकृतियाँ हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए सरिता शांतनु जी हैं, रवि सुनीता जी हैं, तो बहुत से हैं ऐसे हैं जो बताया ना कि जो मोहब्बत इजहार नहीं कर पाते तो इन्हीं दीवारों पे कर देते हैं कि शायद कभी वो आए तो उसे पता चल जाए कि कोई उसे प्रेम कर रहा है। तो दोस्तों ऊंचाई से है और वाटरफॉल तो कि बड़ा होता है, तो अभी तुमने छोटे से एरिया दिखाया, तो आइए फिर से हम नीचे चलते हैं फॉल में और कुछ दूसरी तरफ और देखते हैं कि कितनी दूर तक ये फॉल फैला हुआ है। तकरीबन दोस्तों ये आधा किलोमीटर से ऊपर तो होगा, आप तो इसे जाएंगे तो किलोमीटर से भी ऊपर हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक लोग जा आ सकते हैं या जो जाना सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि वाटर जो फॉल होता है वो दोनों पहाड़ों के बीच से कटान करके होता है, तो थोड़ा खतरनाक है, जानवर उनके डर लगता है या फिर और कोई है, तो बहुत सी लूटने मतलब बहुत तरीके लोग हमारे यहाँ है ना, तो बहुत सी घटनाएं हो सकती है अप्रिय, इसलिए लोग आगे तो नहीं जाते, लेकिन जितने दूर में जाते हैं तो संभवतः दोस्तों देखिए ये सीढ़ियाँ भी खूबसूरत बनाई गई है। ये सीढ़ियों से चलते हुए हम अब आ चुके हैं पत्थरों पे, और आप देख रहे हैं कि दूर तक ये वाटरफॉल वाला एरिया फैला हुआ है। जब बारिश अगर बढ़ जाएगी तो सब पानी भर जाएंगे, और आप देख रहे हैं कि उधर भोजन बन रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ साधु सन्यासी रहते होंगे, वो लोग भी अपना ऐसा सिस्टम बना लेते होंगे या फिर बना होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।